गुड इवनिंग बच्चों। वेरी गुड इवनिंग। तो बच्चों, मैं हमेशा आप लोगों को कहानियों से इंस्पायर करता हूँ और मेरी कहानियों से आप बहुत सारे इंस्पिरेशन को पा सकते हो। पिछली बार मैंने थॉमस एल्वा एडिसन की कहानी को मैंने बताया था। आज मैं एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बता रहा हूँ जो बहुत ही गरीब परिवार से थे, माली परिवार से थे। उनका जन्म 11 अप्रैल 1827 ईस्वी को महाराष्ट्र के पुणे में जन्म हुआ था। महात्मा ज्योतिराव फूले जिन्होंने गरीब, असहाय, वंचित, जहाँ पे लड़कियों को पढ़ने के लिए जो है मना कर दिया जाता था, जहाँ पे छोटी जातियों के लिए, क्षुद्र जातियों के लिए पढ़ने के लिए मना कर दिया जाता था, ऊंची जातियों के लिए जो है सिर्फ विद्यालय रहता था, अगर कोई पढ़ने के लिए जाता था उसको मना कर दिया जाता था। एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने अपनी एक किताब लिखी, उस किताब का नाम है गुलामगिरी। क्या नाम है? गुलामगिरी। उस किताब को मैंने पढ़ा, लगभग मैं कंटेंट पढ़ा, मेरे पास अभी किताब आया नहीं है, मैं ऑर्डर किया हूँ। उस किताब का मैंने कंटेंट पढ़ा। उस किताब में सिर्फ एक ही चीज लिखा हुआ है कि जो असहाय लोग, जो मतलब अपर कास्ट के लोग जो थे, जो गरीब लोगों का वंचित करते थे, शोषण करते थे, उनमें वो चीज लिखी है। उनकी पत्नी सावित्री बाई फूले बेचारी पढ़ी लिखी नहीं थी। वो चाहती थी कि मैं भी कुछ पढ़ूं, तो महात्मा ज्योतिराव फूले उन्होंने खुद उनको पढ़ाया, अपनी पत्नी को। किनको पढ़ाया? अपनी पत्नी को पढ़ाया। और दोनों मतलब जो है एजुकेशन लेने के बाद बहुत ही एक डिजिटल स्कूल का जो है शुभारंभ होता है। और शुभारंभ होने के बाद खासकर लड़कियों के लिए जो है वहाँ पे शिक्षा दिया जाता है। उनकी पत्नी पे काफ़ी ज़्यादा जो है, दोनों व्यक्ति पे, यानी उसके हस्बैंड वाइफ पे, यानी महात्मा ज्योतिराव फूले, सावित्री बाई फूले, उनकी पत्नी पर बड़ी जातियों के लोग जो है उस पर कीचड़ फेंका जाता था, क्योंकि वो शिक्षा देने के लिए जाते थे। पत्थर फेंका जाता था। उनके पास एक झोला रहता था, और उस झोले में वो एक कपड़े छुपा के ले जाते थे और वहां पे जाके खोल के पहनते थे और बच्चियों को शिक्षा देते थे। किसको देते थे? बच्चियों को शिक्षा देते थे। उस गुलामगिरी किताब में बच्चों आपको भी पढ़ना चाहिए कि हमारा ब्लड, हमारा खून और भी जो ऊंची जाति के जो ब्लड है, सबका खून तो एक ही जैसा है। क्लास 9 में मैंने एक पोम पढ़ाया था। क्लास 10 के बच्चे अगर आप जानते होंगे, नो मैन आर फॉरेन। जेम्स किर्कअप की जो है पोम है, उनमें वो लिखा हुआ है, वो उससे भी इंस्पायर थे महात्मा ज्योतिराव फूले। तो बच्चों, मेरा कहने का मतलब, हमारा जो स्ट्रक्चर है, हमारा जो ब्लड है, हमारी जो वेशभूषा है, हमारी जो संस्कृति है, जब एक जैसा है तो हम आपस में नफरत क्यों करें? आपस में हम बंटवारा क्यों करें कि मैं अपर कास्ट का हूँ, मैं लोअर कास्ट का हूँ। महात्मा ज्योतिराव फूले, एक बार क्या हुआ कि ऊंची जाति के यहाँ एक शादी थी। जब वो जाते हैं तो वहाँ पे उनको ठहाका मजाक बना के उनको, नीची जाति के लोग क्यों आया तू मेरे यहाँ पे, उनको जो है वहाँ से भेज दिया जाता है। उस समय से उनके मन में काफ़ी ज़्यादा जो है क्वेश्चंस क्रिएट होने लगे। और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस क्रिएट होने के साथ साथ उन्होंने क्या किया कि शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार बनाया उन्होंने। शिक्षा को सबसे बड़ा क्या किया उन्होंने? हथियार बनाया बच्चों। और शिक्षा को हथियार बनाने के साथ साथ उनके इंस्पिरेशन में कबीरदास, तुलसीदास, मुल्लक दास, और उनके एक बहुत ही एक फॉरेन राइटर थे जिनका नाम था पेन, PANE, थॉमस पेन नाम था उनका। क्या नाम था? थॉमस पेन। फॉरेन राइटर्स थे। उनकी एक किताब थी, राइट्स ऑफ मैन। क्या नाम था उसका किताब का नाम? उनकी किताब से वो इंस्पिरेशन लेके उन्हें जो है गुलामगिरी किताब की रचना कर दिया उन्होंने। और आज आप लोग, छोटी जाति के लोग, बड़ी जाति के लोग, जो आप एक साथ पढ़ते हो, कहीं ना कहीं जो भेदभाव जो था पहले हमारे ज़माने में, हमारे उस पुराने ज़माने में जो भेदभाव जो हमारे समाज में था, उस कुरीतियों को जो है दूर करने वाली व्यक्ति थे जो महात्मा ज्योतिराव फूले। उनकी पत्नी का नाम था सावित्री बाई फूले। तो बच्चों, मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि शिक्षा से ही मनुष्य का विकास होता है। अगर आप शिक्षित बनोगे
तभी आप उस मुकाम को हासिल कर पाओगे। कलम की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है। मैं हमेशा यही चीज बताता हूं, चाहे वो साइंटिस्ट की स्टोरी हो, चाहे कोई बहुत ही बड़े राइटर की कहानी हो, मैं हमेशा इसलिए बताता हूं क्योंकि उन्होंने संघर्ष करके उस मुकाम को हासिल किया है। और आज बच्चों, मैंने आपको जो कहानी बताया महात्मा ज्योतिराव फूले, उस कहानी को आप अपने अंदर में जो है कभी कभी मंथन करिए, अपने दिल से मंथन करिए, अपने दिल से मंथन करिए, अकेले में मंथन करिए कि अगर ऐसे महापुरुष हमारे धरती में नहीं पैदा होते तो आज भी बकरी जानवर और आज भी जो शोषित वंचित के वर्ग है हमारे SC ST OBC कास्ट के लोग, आज भी जो है जंगलों में जाके वो जानवर चरा रहे होते। और आज उन्हीं के बदौलत आज विद्यालय में पढ़ रहे हो आप लोग। कहीं ना कहीं हमें उन लोगों को सैल्यूट करने की जरूरत है बच्चों, सैल्यूट करने की जरूरत है कि नहीं। और खासकर लड़कियों के लिए उन्हें बहुत बड़ा जो है योगदान दिया। उन्हें एक डिजिटल स्कूल का उन्हें शुभारंभ किया और लड़कियों के लिए अलग जो है उन्होंने स्कूल खोला। पता है ना, उस कहानी में मैंने बताया था ना कि उनकी पत्नी पे जो ढेला फेंक दिया जाता था, पत्थर फेंक दिया जाता था ऊंची जाति के लोगों के द्वारा। उन्हें शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार बनाया। और जो व्यक्ति शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार बनाया है वो व्यक्ति कहीं नहीं हारा है। चाहे वो दुनिया का कोई भी शिखर तक पहुंचना है, उस शिखर तक पहुंच अपना नाम को रोशन किया है। इसलिए कहानी में मैंने बताया था, माउंटेनियर संतोष यादव की कहानी बताया था ना, उन्हें एक बार नहीं 2-2 बार जाके माउंट एवरेस्ट में जो है अपनी शिखर, अपनी भारत ध्वज को जो है लहराई वहां पे जाके, एक बार नहीं 2-2 बार। तो बच्चों, जब आपके अंदर में, मैं खासकर वंचित बच्चों से मैं बात करना चाहता हूँ, आपके अंदर में वो ललक नहीं रहेगी, आपके अंदर में वो समाज की जो कुरीतियां जो पहले ऊंची जाति के लोग फैलाए हैं, अगर उस चीज को आप नहीं समझोगे तो शिक्षा अगर नहीं लोगे तो कोई महत्व नहीं रहेगा आपका मनुष्य में पैदा होने का। समझ में आया ना? उनका कहना था, पढ़ो, दूसरे को पढ़ाओ, शिक्षित करो और मुकाम को हासिल करो। उनकी किताब जरूर पढ़ना। मेरे पास आने वाला 1 से 2 दिन के अंदर गुलामगिरी क्या है, वो बहुत ज्यादा इंस्पायर थे थॉमस पेन से, क्योंकि उनकी किताब पढ़े थे वो। उनकी किताब का नाम था क्या? द राइट्स ऑफ मैन। तो बच्चों, कहानी कैसा लगा? अच्छा लगा ना? बस एक बात हम कहेंगे, दुनिया में सबसे जो इजी काम है वो है पढ़ाई। सबसे इजी काम है। मिट्टी काटने, देखते हो कभी किसान को मिट्टी काटता है दिन भर। कभी आपके फादर भी जो है यहाँ पे गाड़ी चलाते हैं ना, वो दिन भर जो है गाड़ी में बैठ के, गर्मी में बैठ के, बरसात में बैठ के गाड़ी को चलाते हैं। कई ऐसे भी यहाँ पे बच्चे हैं जिनके फादर लेबर में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, तो आपको विवेकानंद विद्यालय में पढ़ा रहे हैं। यही सोच से पढ़ा रहे हैं कि हमारा बच्चा भी आगे चल के नाम को रोशन करेगा। कलम की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है बच्चों। जिस दिन आपको कलम की ताकत आपके अंदर में आ जाएगी, उस दिन पूरी दुनिया को बदल सकते हो आप लोग। ठीक है, बस यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए आप लोग। धन्यवाद।